हाँ भाई। तो देखिए पांडे जी का नाम लेना डर रहे हैं आप, डर रहे हैं क्या आप लोग पोस्टर वार कर रहे हैं। संस्कार और अहंकार की लड़ाई, अहंकार में बकायदा चश्मा लगा रहे हैं आप लोग, पांडे जी को इंकित कर रहे हैं ना। आप लोगों ने पोस्टर लगाया तो पांडे जी कहाँ चुप रहने वाले हैं। हाँ। उन्होंने भी एक पोस्टर बनवा दिया। हाँ। शिक्षाधानी और अपराधगढ़ में वो आपको इंकित कर रहे हैं। पांडे जी एक और आरोप लगा रहे हैं कि सट्टा वट्टा खिला रहे हैं आप लोग। 25 तारीख को लोग कह रहे थे कि ईडी आएगी, देवेंद्र यादव को ले जाएगी। आप कुर्सी लगा कर बैठे थे बंगले में। जैसे ही चुनाव खत्म तो फिर मुंडी ऊपर हो जाती है, गॉगल लग जाता है। वहाँ महिला गुस्सा हो रही थी। हाँ। बोल रही थी कचर देंगे जिसने वो वीडियो वायरल किया है। कल को आपने कहा हम भी वरिष्ठ होंगे, मंत्री पद मिलने वाला है क्या? भागो भागो भागो, क्या बोल रहे हो? कौन भाई है? नमस्कार, सादर प्रणाम। सत्यम पांडे नाम है हमारा। सुबह का वक्त है, समय हो चला है 7। इस वक्त हम विधायक देवेंद्र यादव जी के बंगले में हैं। उनसे बातचीत करने आए हैं। अब वो सोकर शायद नहीं उठे, आइए चलिए देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके ऊपर बड़ा आरोप भी लग रहा है आजकल, और किन किन विषय में लग रहा है, सारे विषय में बात करेंगे। आइए चलिए। भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार। कैसे हैं भैया? कुशल मंगल। क्या चल रहा है फिर? आनंद ले रहे हैं चुनाव का। चुनाव का आनंद है। हाँ। तो बातचीत करें फिर? अभी करेंगे, अभी कर लेते हैं। अरे अब बहुत जगह जाना है। हाँ। लोग इंतजार कर रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है? तो चलिए वहीं चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो जा रहे हैं सेक्टर 7। चलिए वहीं बात कर लेते हैं फिर। कॉलोनी। चलिए पब्लिक से बात कर लेंगे। ओके ओके चलिए। तो विधायक देवेंद्र यादव जी हमारे साथ अब गाड़ी में बैठ चुके हैं, क्योंकि समय कम था। इन्होंने कहा कि मैं कहीं सभा में जा रहा हूँ, तो हमने कहा चलिए अब पब्लिक से ही बात करते हैं, वहाँ पब्लिक से बात कर लिया जाएगा। क्योंकि आप तो कहते हैं मैं हमेशा जनता के बीच रहता हूँ जी। जनता कितना मानती है तो जांच करना पड़ता है। नहीं करना चाहिए जी। तो क्या रूटीन है आजकल? चुनाव चल रहा है तो रूटीन क्या है आपका? वैसे ही है, कुछ खास अंतर नहीं है। पहले समझिए 16 घंटे काम, 17 घंटे काम करते थे। अब वो अब समझ लो कभी 19 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। कुछ नेता हैं जो चुनाव में जल्दी उठ जा रहे हैं, पहले लेट से उठते थे। हम भी जल्दी उठते हैं जी। अब चुनाव के समय कभी कभी 5:30 बजे उठना पड़ता है, 6 बजे भी उठना पड़ता है। रूटीन में 7, सवा 7, 7:30 निकल जाते हैं। और क्या। प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके सामने हैं, कद्दावर नेता लोग कहते हैं उनको। तो देखिए पांडे जी का नाम लेना डर रहे हैं आप, डर रहे हैं क्या आप भी पांडे जी हो, हम आपसे ज्यादा डरते हैं। बताइए। तो उनको आप कैसे देखते हैं? मतलब इस बार चुनाव जो है ठीक है, अच्छा है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। करें वो, और अनुभवी हैं, अनुभव का लाभ उनको मिलेगा। चुनावी जो रणनीति होती है उसमें मुझे लगता है भिलाई में इतने चुनाव लड़ लिए हैं, तो वो उनके पास अनुभव है, हमारे पास मेहनत है। दोनों का अपना अपना रोल होता है। अभी हाल ही में हमने पांडे जी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव से पूछना, जब वो चुनाव जीत कर आए थे तो बोले थे कि हर मंगलवार को मैं कुर्सी पार में जाकर बैठूंगा। बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? उनको ये बात तो जनता से पूछनी चाहिए जी। शायद केवल मंगलवार नहीं, बाकी हफ्ते के 4-5 दिन और मैं वहीं पे रहता था पिछले 5 साल से। आप लोग पोस्टर वार कर रहे हैं, अहंकार और संस्कार और अहंकार की लड़ाई, अहंकार में बकायदा चश्मा लगा रहे हैं आप लोग, पांडे जी को इंकित कर रहे हैं ना। वो तो खुद ही अपने आप इंकित हो जा रहे हैं, हम कहाँ हो रहे हैं। वो तो लोग तो समझ गए कि पांडे जी के लिए किए हैं आप लोग। देखिए ऐसा है कि ये तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। अब प्रचार प्रसार जो देखते हैं पार्टी की तरफ से, वो अपनी तरह से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो यही प्रचार प्रसार का तरीका है, और क्या। आप लोगों ने पोस्टर लगाया तो पांडे जी कहाँ चुप रहने वाले हैं। हाँ। उन्होंने भी एक पोस्टर बनवा दिया। हाँ। शिक्षाधानी और अपराधगढ़ में वो आपको इंकित कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि चुनाव जिस दिन इनकी टिकट डिक्लेयर हुई, उस दिन उसके अगले ही दिन शाम को शासकीय अधिकारियों को पीटा गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, इसके बाद लगातार आप देख रहे हैं हर जगह दबाव प्रभाव, छावनी में कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, उलझा उलझी। इसके अलावा आप देखेंगे लगातार हर जगह दबाव प्रभाव। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि
ये किसके लिए बोलते हैं, अंकित किसके लिए करते हैं? अपने कार्यकर्ताओं के लिए करते हैं या हमारे लिए करते हैं? मुझे तो लगता है इनको खुद अपने आप में पहले टटोलना चाहिए कि गलती से अपनी जितनी भी इनके कार्य प्रणाली या कार्यशैली थी वो दूसरी तरफ थोपने से वो थोपता नहीं है, जनता देखती है और जनता समझती है कि क्या सच्चाई है। पांडे जी एक और आरोप लगा रहे हैं कि सट्टा वट्टा खिला रहे हैं आप लोग, आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं वो तो। भाई अब ये कहते हैं सट्टा हम लोगों के संरक्षण में बन रहा है जी, लेकिन एक बात बताइए, संरक्षण हमारा है तो भारतीय जनता पार्टी के इनके करीबी आदमी के करीबी इनके नेता के करीबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के यहाँ से 5 करोड़ रुपए कैसे मिलते हैं? और जिस गाड़ी में ये पैसे मिले वो भी इनके करीबी दोस्त पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी में जो रहे हैं इनके साथ, अग्रवाल जी, उनके रिश्तेदार के नाम पे वो गाड़ी है। तो अब मुझे नहीं समझ में आता, एक तरफ ये आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ पैसा भी इन्हीं लोग उनसे लेते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आरोप इसीलिए लगाते हैं ताकि उधर से इनको धन अर्जित हो जाए और वो धन से चुनाव को प्रभावित करें। लेकिन देखिए, प्रभु की कृपा है, प्रभु की माया है कि इन्होंने जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए सब कुछ घूम फिरा के इन्हीं के ऊपर जाकर प्रदर्शित हुआ और फूटा। भले वो महादेव सत्ता की बात हो, भले वो गुंडागर्दी की बात हो, जो भी बातें ये कहते हैं कुल मिला के आगे इन्हीं के पास पहुंच जाती है। आप लोग की जो सोशल मीडिया टीम है, जैसे ही आपका नाम आता है तीसरी लिस्ट में कि आप प्रत्याशी बन गए यहाँ से, फिर पांडे जी का एक मीम बनता है कि वो सोटा खा रहे हैं, खुद अपने आप को सोटा मार रहे हैं अब जब विधायक लिस्ट नाम आ गया तो। नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए, तो गलत है। मैं नहीं मानता ये कोई हमारी कोई सोशल मीडिया की टीम के द्वारा किया गया होगा। और मेरा ये मानना है कि आप पॉलिटिक्स में हो लेकिन आपको लोग आपको देखते हैं, तो आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको देखकर पॉजिटिविटी महसूस कर सकते हैं। हम किसी को जला के, किसी को चिढ़ा के, किसी को नीचे गिरा के पॉलिटिक्स में क्या पालेंगे? कुल मिला के देखिए, ऐसा है कि जनता हमको देखती है, युवा हमको देखते हैं, हम उनके लिए संदेश वाहक होने चाहिए कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए। और नेगेटिविटी जितना फैला लो, आपको क्षणिक उसका लाभ हो सकता है, लॉन्ग टर्म में तो आप अपना नुकसान ही करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं जनता के बीच, क्या क्या मांग रख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जनता के बीच में हम लगातार सक्रिय रहे और जनता का सहयोग भी मिलता है। हमने पिछले समय में जो कार्य योजना बनाई है वो जनता के अनुरूप ही बनाई है और जनता के इंटरेस्ट के हिसाब से हमने काम किया है। अभी हमको ये समझ में आता है कि जो भिलाई टाउनशिप है हमारा, उसमें उसकी जो आधुनिकता थी, आज से 50 साल पहले देखा जाए सबसे आधुनिक शहरों में मध्य प्रदेश के भिलाई टाउनशिप था। धीरे धीरे इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वृद्ध हो गया है। आज के समय सीवरेज हो, वाटर सप्लाई पाइपलाइन हो, या जैसे स्कूल थे, ग्राउंड थे, ये सब पे कभी ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा, भले स्पोर्ट्स हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो या पानी की दूसरी व्यवस्था करने की प्रयास हो, ये सब चीज़ों में हम लोगों ने काम किया। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है अब यहाँ पे बिजली का हस्तांतरण बहुत बड़ा विषय है, ताकि 3 फेज कनेक्शन लोगों को मिले, घर घर साफ पानी पहुँचे। इसलिए हमने शिवनाथ नदी से पानी यहाँ टैंक तक तो लाने की व्यवस्था पिछले कार्यकाल में कर दिया। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पे हमको काम करना है ताकि साफ पानी लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा सफाई एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि सफाई व्यवस्था बहुत अब बीएसपी प्रबंधन उतने इंटरेस्ट से नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि नगर निगम में ये हस्तांतरित हो जाएगा तो बेहतर रहेगा। वैसे लीज का जो प्रकरण है, लीज की रजिस्ट्री इतने समय से पेंडिंग थी, जिसको हमारी सरकार ने सॉल्व आउट किया। अब वो फ्री होल्ड कर देना उन परिवारों को। इसके अलावा कमर्शियल लीज धारी भी जो हैं उनके भी विषय का समाधान करना, क्योंकि उनको भी रजिस्ट्री और उसके बाद उनकी भी आगामी कार्रवाई करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से बहुत सारे पेंडिंग विषय हैं। लेकिन टाउनशिप को हम देखें, टाउनशिप पे किसी ने ध्यान नहीं दिया गया, टाउनशिप को छोड़ दिया गया। अब जाके टाउनशिप पे चीज़ें मूव हो रही है, तो आने वाले समय में और अच्छा डिलीवर होगा।
देवेंद्र यादव माँ काली के दर्शन करने आए भैया, क्या मांगे माता से? देखिए ऐसा है कि माँ से तो यही मांगता हूँ कि लोग खुश रहें जी, सब अपने जीवन में खुश रहें, बस इतना ही मांगता हूँ उसे। भागो भागो भागो, क्या बोल रहे हो? भाई है। कौन भाई है? बेटा है, बेटा। कौन भाई है कि बेटा है? देवेंद्र यादव। दीपेंद्र यादव मेरा बेटा है। बेटा है? बेटा हैं? है। भाई है कि बेटा है? भाई है भाई। भाई है आपका? मेरा बेटा है, मैं चाची मानता है, मेरा बेटा है। ऐसा क्या? हाँ, काम कैसे कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा। तो जिंदाबाद का नारा लगाओ। हाँ, राम भैया जिंदाबाद, हैं? जिंदाबाद। भागो 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 भागो। आरती उतार रहे हो, कौन है वो? भैया है, क्या नाम है भैया का? देवेंद्र यादव। अच्छे लगते हैं? काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, काम ठीक करते हैं भैया। आप कहीं थक तो नहीं गए हैं? थकान जैसी बात नहीं है। देखो एनर्जी मिलती है और लोगों के मुस्कुराहट से एनर्जी मिलती है, लोगों की भावना से। और मुझे लगता है कि हम लोग पिछले कई समय से सुबह 7 बजे से रात तक देर रात तक पैदल चलते हैं, लेकिन थकान नहीं होती। अब शक्ल तो ऐसा है कि शक्ल में तो अलग चीज़ें देखेगी, लेकिन मन नहीं थकता और हमारा जो एनर्जी रहती है वो बनी रहती है हमेशा। जब आपकी टिकट आने में डिले हो रहा था, तब कहीं आपके मन में डर तो नहीं था कि टिकट कट ना जाए मेरा? ये कोई बात ही नहीं थी, ये एक्चुअली केवल और केवल प्रोपेगेंडा था क्रिएटेड बाय बीजेपी। एक्चुअली बीजेपी रियल मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका भिलाई टाउनशिप को लेकर या आप कहें कुर्सी पार को लेकर उन्होंने कोई ऐसा बेंचमार्क काम नहीं करके दिखा पाए पिछले समय में, जिसको लेकर वो कहें कि मुझे आप मतदान दीजिए, मुझे आप मदद कीजिए, मुझे वापस लाइए। उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, इसलिए उन्होंने नए तरीके के एजेंडे लाए। भले वो टिकट नहीं मिलने का बात है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही बात कर रहे थे, या ईडी की कार्रवाई हो, लगातार डेट्स दी जा रही थी कि इस दिन देवेंद्र को ले जाएंगे, उस दिन ले जाएंगे, और लोगों को डराया जा रहा था। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि देवेंद्र तो जेल जाएगा, तुम लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, उसके साथ क्यों खड़े हो, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन बेसिक जो समझने की ज़रूरत है कि आप डरा कर लोगों के दिमाग में डर डालकर आप उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हो, लेकिन कब तक ये चलेगा? एक्चुअली अगर आप सही में राजनीति में अच्छी भावना से काम कर रहे हो तो आपको डर पैदा करके लोगों के दिमाग को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लोगों के दिल से जुड़ना चाहिए, लोगों की भावना से जुड़ना चाहिए, जिसमें वो पूरी तरह विफल रहे हैं पिछले समय। 25 तारीख को लोग कह रहे थे कि ईडी आएगी, देवेंद्र यादव को ले जाएगी, आप कुर्सी लगा कर बैठे थे बंगले में। वही मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रोपेगेंडा है। पहले टिकट के नाम पे प्रोपेगेंडा किया। हमारे यहाँ क्या गड़बड़ हुआ टिकट में बताइए ना। पहले सीनियर नेताओं और बस्तर की लिस्ट आई, उसके सेकंड लिस्ट आ गई जिसमें मेरे को लगता है 56 या 60 लोगों की लिस्ट आई, सबकी रूटीन में आई। अब इनके यहाँ जल्दी इनकी हो गई, तो उसको लेकर ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि हर किसी के मन में डर है, और ये डर दिखाकर उन लोगों को अपने पास खींचा कि उसको टिकट नहीं मिल रही है, मेरे पास आ जाओ। फिर बोला कि टिकट मिल गई तो अब उसको वो जेल जा रहा है, मेरे पास आ जाओ। फिर वो भी निपटा तो फिर कुछ और बोला है कि इसमें जेल चले जाएगा, वापस आ जाओ। फिर तो आप जानते ही हो क्या क्या पिछले मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में भिलाई के लोगों ने एक से एक एपिसोड देखा है। एपिसोड नंबर 1 टिकट नहीं मिलेगी, एपिसोड नंबर 2 जेल जाएंगे, एपिसोड नंबर 3 महादेव ऐप का मामला, जो इसके बाद एपिसोड नंबर 4 भी पिछले दिनों में आपने देखा ही था, जो सोशल मीडिया में इन लोगों ने तिरुपति एरिया वहाँ गया हुआ था, कुर्सी पार में, वहाँ की महिलाएं गुस्सा हो रही थी, बोल रही थी कचर देंगे जिसने वो वीडियो वायरल किया है, जो भी है, बहुत गुस्सा हो रही थी। देखिए ऐसा है कि देखिए क्या है, मेरा हमेशा ये मानना है, कहना है, आपको सही मुद्दों पर राजनीति करना चाहिए और आपको स्वीकार करना चाहिए परिस्थितियों को। मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हो सकता है कहीं हमारे काम को लेकर उत्साह हो, कहीं पर हमने काम करने में हम ध्यान नहीं दे पाए हों, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को मानते समझते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए और साफ मन से, साफ भावना से बढ़ना चाहिए। लेकिन सेक्टर 9 का बंगला के जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है, जिसने पिछले 34 साल से भिलाई में एक वातावरण बना के रखा है, वो प्रेम मोहब्बत का नहीं बना है, वो दबाव, प्रभाव और उपयोग कर छोड़ने का बना है। चुनाव में ये कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह 1-1.5 महीना काम करा लेते हैं।
इसके बाद वो किसी को 5 साल तक पूछते नहीं है। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह सेक्टर 9 बंगले से अपने आप को किनारे करके रखा है, और ये सच बात है। भारतीय जनता पार्टी के 60-70% लोग काम नहीं करना चाहते उनका, क्योंकि वो उनके एटीट्यूड से थक चुके हैं, उनके परिवार के और नेताओं के एटीट्यूड से थक चुके हैं। वैसे ही जनता, वो अभी सबसे बड़े प्रेम से मिलते हैं, स्वभाव से मिलते हैं, अपनेपन से मिलते हैं, और अच्छी बातें करते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं। लोगों को लगता है कुछ अच्छा होगा, लोग जुड़ जाते हैं। जैसे ही चुनाव खत्म तो फिर मुंडी ऊपर हो जाती है, गॉगल लग जाता है। तो क्या कर सकते हैं? आप गॉगल नहीं लगाए, आप अहंकार में डर तो नहीं रहे क्या? देखिए, मैं गॉगल भी लगाता हूँ, जब ऐसी कोई अवसर हो कि गॉगल लगाना हो तो मैं लगा लेता हूँ, लेकिन मुझे मेरी आंखें छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आंखों में आंखें डालकर बात करने में पसंद करता हूँ, ना आंखें चुरा कर पसंद करता हूँ। पांडे जी से बात होती है आपकी? जब मिलते हैं तो मेरा बोलते अच्छा नहीं, थोड़ा कमर झुका लीजिए कि मैं तो झुकते रहता हूँ। नहीं, मैं जहाँ मिलते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं। जी। कल को हम लोग भी वरिष्ठ होंगे, वरिष्ठों का जो आदर होना चाहिए वो होगा। लेकिन राजनीति में ये भी देखना है आपके स्वभाव और आपकी कार्यप्रणाली में आप लोगों की भावनाओं को कहाँ ठेस पहुँचा रहे हैं। वो ठेस पहुँचा कर काम करना चाहते हैं, हम अपना कर काम करना चाहते हैं, यही है। वो आंखों को गॉगल के ऊपर छुपा के काम करना चाहते हैं, हम खुली आंखों से बात करना चाहते हैं, यही अंतर है। कल को आपने कहा हम भी वरिष्ठ होंगे, मंत्री पद मिलने वाला है क्या? नहीं, वरिष्ठ मतलब बुजुर्ग होंगे जी। मतलब हमारी भी तो उम्र जाएगी। आज मैं 33 साल का हूँ, कल बढ़ती जाएगी उम्र। तो लेकिन आप उस समय भी देखना, आप भी मेरे साथ बुजुर्ग हो गए भिलाई में। हम लोगों को इसी शहर से रामनगर मुक्तिधाम जाना है। आप देखिएगा, ये जो स्वभाव और ये जो आचरण है, ये ऐसे ही बना रहेगा। आप पत्रकारिता में बहुत आगे तक जाओगे, मैं भी समाज सेवा में काम करता रहूँगा। कभी शक्ति में रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे, लेकिन जो ये स्वभाव और ये भिलाई को एक कर भिलाई के लोगों को आगे बढ़ाने की चाह है, महिलाओं को मदद करने की चाह है, बुजुर्गों का सम्मान करने की चाह है, ये हम आने वाले 30-35 साल में और मजबूती से भिलाई के अंदर इस्टेब्लिश करेंगे। और मैं एक बात और आपको वचन देता हूँ, आज बोल रहा हूँ, लेकिन आने वाला समय देखेगा, भिलाई जितना पिछले 30-35 सालों में पीछे गया है ना, आने वाले 5-7-10 सालों में भिलाई वापस वहीं पर आएगा। इस भिलाई को भारत का सबसे आधुनिक शहर बनाकर हम दिखाएंगे। इस भिलाई में वो पोटेंशियल है। आज हमारे बच्चे भिलाई को गांव के हिसाब से आते हैं, सब बाहर रहते हैं और इसके बाद छुट्टियों में आते हैं। अभी हम घूम रहे हैं ना, सब छुट्टियों में आए हैं कि दिवाली की छुट्टी आए हैं मम्मी के पापा के पास। लेकिन जिसको बाहर जाना है वो जाए, वो जा सकता है, लेकिन जो मजबूरी में जा रहा है वो नहीं जाए। उसकी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, उसको मौका यहाँ मिलना चाहिए। पूरा भारत आके यहाँ पर रहता है, हर जाति धर्म वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। इतना बेस्ट कल्चर, इतना बेस्ट माहौल आपको देश के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। मैं देश के हर राज्य में गया हूँ, मेरी छोटी सी उम्र है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से, संगठन की मदद से मैंने सब कुछ अनुभव किया है। लेकिन भिलाई जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता, भिलाई जैसी आत्मीयता कहीं नहीं मिलती। और इस शहर की खासियत तो ये है कि आदमी जिंदगी जीता है इस शहर में। देवेंद्र यादव बड़ा दार्शनिक बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं आप गुंडा हैं। देखो, ऐसा है कि मेरे को, मैं जो हूँ वो मैं बताऊंगा तो उससे समझ में नहीं आएगा। ऐसे पांडे जी ने भी कहा था, मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो हूँ उसको मेरे बताने से नहीं होगा। आदरणीय पूर्व मंत्री जी क्या है, पिछले 35 सालों में लोगों ने देखा है उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मैं ना एक बात ये कहता हूँ आपको कहता हूँ, ऐसे मैंने कहीं नहीं है जी। CM PM तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर होगा कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे याद करेंगे। ऐसे विचार देके मैं इस देश को और इस प्रदेश को देके जाऊंगा। तो देखिए, संस्कार और व्यवहार की लड़ाई में देवेंद्र यादव जो हैं बड़ा दार्शनिक बात करने लगे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष ने गुंडा कह रही थी, ते ओशो की तर्ज पर बात कर रहे हैं, एकदम मतलब दर्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, 3 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। और मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूँ, मैं दिल जीतने आया हूँ। और जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, जनता मुझे क्यों याद करेगी, जनता बताएगी। तो 3 तारीख को देखते हैं क्या फैसला आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।